आजमगढ़ जिले से है, जहां योगी सरकार में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान जिले के मुबारकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से वार्ता में कहा, जिस तरीके से आजमगढ़ के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की थी, इस बार भी जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में है कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 400 के आंकड़े को पार करना चाहते हैं। मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार फिर भारी बहुमत से निरहुआ जीतकर लोकसभा में जाएंगे और मोदी फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मंत्री दारा सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो संविधान की दुहाई देते फिर रहे हैं, इन लोगों ने कभी संविधान की चिंता नहीं की। जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश था जहां बाबा साहब का संविधान कभी लागू ही नहीं हुआ था और मोदी जी के आते ही वहां पर संविधान लागू हुआ। उन्होंने कहा, बाबा साहब के संविधान के नाते ही इस देश में पिछड़े समाज के लोग, जिसकी आबादी इस मुल्क में आधे से ज़्यादा है, जिसको संवैधानिक दर्जा दे करके उनके अधिकार को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए संविधान की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान तो इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। बाकी लोगों ने हमेशा संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतकर हम लोग मोदी की झोली में डालने वाले हैं। आजमगढ़ का माहौल इतना बढ़िया है, मैं तो पूरे जिले में भी घूम रहा हूँ, आजमगढ़ में, मऊ में, और जिस तरीके से आपने पिछली बाई इलेक्शन में देखा, बाई इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की थी। और इस बार फिर चूंकि लोगों के मन में है कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए 400 के आंकड़े को पार करना चाहते हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है इस बार फिर भारी बहुमत से निरहुआ जीत करके लोकसभा में जाएंगे और मोदी जी फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इन लोगों ने कभी संविधान की चिंता ही नहीं किया। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राष्ट्र प्रदेश था जहाँ पे बाबा साहब की दुहाई देते हैं, बाबा साहब के संविधान कभी लागू नहीं हुआ और मोदी जी के आते ही वहाँ पे संविधान लागू हुआ। बाबा साहब के नाते ही इस देश में पिछड़े समाज के लोग, जिसकी आबादी इस मुल्क में आधे से ज्यादा है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे करके, संवैधानिक दर्जा दे करके उनके अधिकार को सम्मान करने का काम किया है। इसलिए संविधान की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान तो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। बाकी लोगों ने हमेशा संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये अनर्गल प्रलाप के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी जी के नेतृत्व में 80 की 80 संख्या हम लोग जीत करके मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। और आप अगर मीडिया के लोग हैं तो पता कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में भी जहां अगली बार 18 सीट हमारी थी, इस बार कम से कम 30 पार्लियामेंट की सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के खाते में डालने वाली है। अगर आपको पता है तो कर्नाटक को देख लीजिए, केरल को देख लीजिए, तमिलनाडु जो सबसे भाजपा के लिए सबसे कठिन रास्ता था, वहां पर भी कम से कम 8 सीटें बीजेपी जीत करके मोदी जी के खाते में डालने वाली है। इसलिए नॉर्थ से लेकर के साउथ तक हमारी सीटें काफी तेजी से बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें जीत करके हम मोदी जी को झोले में डाल करके फिर 400 के आंकड़े को पार करके दुनिया के सबसे मजबूत नेतृत्व को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।